दरभंगा नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 24 की जनता और पार्षद के द्वारा मिलान चौक से राम जानकी मंदिर मुख्य मार्ग एवं सासुपन मोहल्ला के मुख्य मार्ग को बांस बल्ले लगाकर करीब घंटे सड़क जाम रखा। वही बताया जाता है कि इस वार्ड में नल नहीं रहने के कारण करीब कई महीनों से सड़क पर ही पानी रहती है और आने जाने वाले लोगों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। पानी की वजह से बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, बीमार आदमी इलाज नहीं कर पाते। पार्षद के द्वारा नगर निगम को कई बार आवेदन दे दिया गया है, बोर्ड की बैठक में भी खबर की गई है, उसके बावजूद यहां काम नहीं होती है। यही मौके पर पार्षद करीब 2 बार सिटी मैनेजर से बात किया। सिटी मैनेजर ने बताया कि 10 मिनट में आ रहे हैं, मगर देर शाम तक नहीं पहुंच पाए हैं। वही पार्षद ने बताया कि पार्षद रहते हुए हाल इससे अच्छा हम पार्षद न रहते। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, इस रोड को बनाओ, बोलिए आप लोग। नगर निगम नगर निगम महीने से जो है पीछे 25 वार्ड में नाला बनने की वजह से ये पूरा रोड जाम हो गया है। नाला का पानी, सीवर का पानी इस रोड पे लगता है, जिसकी वजह से बीमारी फैल रहा है। लोगों को मंदिर जाने में, पूजा करने में दिक्कत है। यहाँ पे बहुत बड़ा गड्ढा जो दिखता नहीं है, लोग बाइक से जाते हैं, गिर जाते हैं, तो ऐसा काफी कैजुअलिटी हो चुका है। कौन सा रोड है ये रोड आपको राम जानकी मंदिर मार्ग बोलते हैं इसको, उर्दू बाजार नीम चौक दरभंगा 24 वार्ड में आता है, जिसके हमारे वार्ड पार्षद हुए पप्पू सरदार जी, इनके प्रतिनिधित्व में काम हो रहा है अभी। तो वही कहा जा रहा है कि प्लीज इस पे जो कार्रवाई की जाए, अन्यथा फिर कोई कैजुअलिटी हो जाएगा तो सरकार जिम्मेदारी लेगी इसकी। जी आज क्या किए हुए रोड हम लोग जाम किए हैं, नाला जाम किए हैं, और हम लोग चाह रहे हैं कि इस पर कार्रवाई ढंग से हो, क्योंकि बोल के थक गए, एप्लीकेशन दे के थक गए, कोई सुनवाई नहीं होती है। तो सोचा कि चलो भाई अब हाथ खुद उठाना पड़ेगा, तो हम लोग हाथ उठाए। क्या नाम हुआ अपना? मेरा नाम अमित जायसवाल हुआ, उर्दू बाजार नीम चौक दरभंगा में जल जमाव की स्थिति बनी हुई है, आने जाने में कठिनाई हो रही है, छोटे छोटे बच्चे लोग को स्कूल जाने आने में भी कठिनाई हो रही है। क्या पूरा मामला किनकी लापरवाही है? देखिए, सीधा सीधी नगर निगम की ही लापरवाही के कारण ऐसा हो रहा है। वो ठेकेदारी जिस ठेकेदार को देते हैं या टेंडर के द्वारा होता है, उसके कारण 25 वार्ड का नाला बन रहा है, जो 2 महीना 2.5 महीना हो गया हाथ लगे हुए, जो अभी से तक 200-250 स्क्वायर फीट काम हुआ होगा, जो अभी 700 स्क्वायर फीट काम है। मैं नगर निगम से ये पूछना चाहता हूँ कि आज 25 वार्ड का बन रहा है नाला, कल 29 वार्ड का बनेगा, अदर वार्ड का बनता चला जाएगा, तो वार्ड 24 डूबता हुआ रहेगा परमानेंट, जो ही सिस्टम देख रहे हैं। नगर निगम से, नगर आयुक्त साहब से, मेयर और डिप्टी मेयर से मेरा एक तो दरखास्त है कि वार्ड नंबर 24 के जस्ट बगल में नदी है, 2 तो पुलिया है, तो दुर्गा मंदिर के पास पुलिया बन जाए नीम चौक पर, एक मिलान चौक पर पुलिया बन जाए, जो पानी मेरा वार्ड 24 का पानी डायरेक्ट नदी में चला जाए। उसके बाद अपना 29 वार्ड काम करावे, 25 करावे, उससे हमको कोई देर नहीं। आप 2 साल में काम करावे या 5 साल में। आज 2.5 महीना में 2.5 से 300 स्क्वायर फीट काम हुआ है। अभी काम को कम से कम 700-800 स्क्वायर फीट का वो काम है। साल 1.5 साल लग जाएगा काम, तो साल 1.5 साल वार्ड 24 डूबा रहेगा। और जहाँ तक आप बच्चे को ये सब बात है, उस सासुपन वाले रोड में 2 कब्रिस्तान है, एक मस्जिद है, वहाँ उसी रोड पर जनाजा भी होता है, उसी कब्रिस्तान में मिट्टी मिजिल भी होता है। मतलब उसके बाद जानकी मंदिर वाले रोड में हर संडे को, रविवार को पूजा होता है उसमें, और हमारे हिंदू भाई का हर पर्व होता है। और छोटे छोटे बच्चे भी तो स्कूल जाते आने में दिक्कत हो रही है। हम बोल रहे हैं ना आपको, हम धीरे धीरे हम सब ज्ञान दे देते हैं, तो पूजा नहीं हो पाता है। लोग पैर में क्या कि एक कठौना पानी लगा रहता है, 4-4, 3-3 फीट पानी रहता है। मोहल्ला सासुपन में सबके घर में पानी घुसा हुआ है। उसके बाद किसी को इमरजेंसी हॉस्पिटल जाना है तो कोई गाड़ी का साधन नहीं है। एक दिन हम जा रहे थे, मैं सासुपन होते हुए, तो रात के 10:30-11 बजे हमारी माँ बहन
शायद डिलीवरी वाला पेशेंट था या क्या, मतलब इस कदर हाँ गोदी में उठा के ले जा रहे थे। वो बहुत अफसोस की बात हो रही थी, क्योंकि कोई रिक्शा कोई साधन कोई गाड़ी वहां पर नहीं पहुंच रहा था। फिर हम वहां पर खड़े हो गए, फिर उसका इंतजाम करवा के हमने भेजा। हमारे वार्ड 24 की उस एरिया में जानकी मंदिर और सासुपन वाले रोड में, दोनों रोड में बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है। अभी प्राइवेट स्कूल का जो दशा है, कितना पैसा लगता है परिवार के बच्चे को पढ़ाने में, मतलब एक विचार है ये नहीं कि हम तो इतना समझ रहे हैं कि वार्ड 48 नहीं है, वो सिर्फ वार्ड 47 है। वार्ड 24 वार्ड में ये नहीं है, नगर निगम में के लिस्ट से हटा हुआ है। क्योंकि वार्ड नंबर 24 का अभी तक जो देख रहे हैं हम, सिर्फ खाना पूर्ति हो रहा है, काम कुछ नहीं हो रहा है। टेंडर के नाम पर एक टेंडर के लिए तो एक आदमी गिराया तो टेंडर नहीं होगा, 2 आदमी कम से कम गिराएगा तो हर टेंडर 6 महीना के बाद गिरता है, तो 5 साल जाने में कोई देर नहीं लगेगा। और जो का तो काम पड़ा रहेगा। नगर निगम का जो हाल है, जो बोर्ड की मीटिंग साल बोलो 6 महीना हो जाता है, एक तो बोर्ड की मीटिंग बैठती है, आपकी बात को वहीं पर मतलब आगे बढ़ने का कोई चांस ही नहीं होता है। बदनाम इसमें होते हैं पार्षद। दूसरा हम देख रहे हैं कि आज सुबह का जो दशा था हमारे जानकी मंदिर वाले रोड में, कि हमारे जितने हिंदू भाई मुसलमान भाई सब खड़े हुए थे वहां पर, हमको कॉल किया गया, वहां पर हमारे साथ जो वार्ता हुई, हमने सबको समझाने का कोशिश किया कि चुनाव के बाद इसकी प्रक्रिया होगी, बोर्ड की मीटिंग नहीं बैठ रही है, तब ना उसमें हमने आवाज उठा। उससे पहले हमने नगराज साहब के ग्रुप में, अभी हमारे नगर निगम का ग्रुप चलता है, पार्षद ग्रुप है, मेयर ग्रुप है, मतलब टोटल ग्रुप में मैंने वार्ड नंबर 24 का जो दशा है पूरा डाल चुके हैं ग्रुप में। उसके बाद भी सिर्फ खाना पूर्ति एक जनरेटर दे दिए, जो जनरेटर 2 घंटा चलता है, वो भी जरूरी नहीं कि चलवे करेगा। एक इतने बड़े के एरिया से एक जनरेटर छोटा से पानी निकल सकता है? नहीं निकल सकता है। तो हम जब वार्ड 25 का काम बंद होता है तो मैं खुद खड़े होके और नगर निगम के टोटल स्टाफ को बैठा के टोटल रोड को सुखवा देते, फिर रात में फिर वैसे पानी भर जाता है, सुबह का भाई ये हाल रहता है। हम तो परेशान हाल हो गए हैं इस वार्ड 24 के नगर निगम का, जो मतलब कि सिस्टम में खत्म है कि वार्ड 24 है कि नगर निगम में कि खाते में है कि नहीं है। इसकी ठोस निराकरण के लिए क्या रणनीति आपकी रहेगी, क्या आगे कदम उठाएंगे आप? देखिए, सबसे पहली बात कि बोर्ड की मीटिंग बैठेगी तभी कोई पार्षद काम करेंगे, कोई बात करेंगे। मैंने अपने वार्ड का जितना भी प्रक्रिया है, मैंने सब चीज नगर निगम में लिख के दे चुका हूँ। सिर्फ जो टेंडर के नाम पर जो खाना पूर्ति हो रहा है, कि जो हमारे जो नगर निगम के इंजीनियर साहब सब हैं, वो जो बिल बनाते हैं, लिस्ट बनाते हैं, जो रेट में बनाते हैं, ठेकेदार को नहीं पोसाता, इसलिए टेंडर नहीं गिराते हैं लोग। मेन बात ये है, हमारे नगर सभी भी न्यूज सुनेंगे तो उनको भी ये बात को थोड़ा सोच विचार करें कि जो इंजीनियर बिल बनाते हैं उस चीज को देखें कि जो जिस रेट में आप बना रहे हैं उस रेट में ठेकेदार को काम होगा नहीं होगा। इसलिए मैं नगर निगम से दरखास्त करना चाहता हूँ, मेयर या डिप्टी मेयर नगराज साहब से, कि वार्ड 24 को नगर निगम में जोड़िए, ये हमारी दरखास्त है। क्या आपको लग रहा है वार्ड 24 नगर निगम क्षेत्र में नहीं पड़ता है? नहीं पड़ता है, तब नहीं हाल है। 2 महीना से वार्ड 24 में पानी लगा हुआ है। अभी बारिश का समय नहीं है तभी हाल है, बारिश का समय आने वाला है तब क्या होगा? तो पार्षद के घर पर पूरी जनता रहेगी। अभी चुनाव में 4 तारीख के बाद क्लियर होगा, तब तक आपके